आज एक मेरे पास ये बोर्ड आया हुआ है। तो इसमें जो है कि अगला का कहना है कि सर मेरा चार्जिंग नहीं ले रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या एम्पियर मेरा जा रहा है, नहीं जा रहा है और कहाँ कहाँ पे सप्लाई बन रहा है। इसका जो पार्ट नंबर है मैं आपको दिखा दूँगा। तो पार्ट नंबर आप मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल NM-D031 ये इसका पार्ट नंबर है। और ये लेनोवो के बोर्ड से है। ये बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम बता रहा है। मैंने ये अगला बोर्ड ला के दिया, मैंने ऑन करके कुछ देखा नहीं। एक बार फिर से जैक वगैरह लगा करके फ़ैन वगैरह लगा करके ये मेरा फ़ैन ऑन भी हो गया। एम्पियर अच्छा खासा भी जा रहा है मेरा। इसमें थोड़ा कीबोर्ड में लगा के चेक भी कर लेते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, डिस्प्ले भी मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। इस पे मेरा लाइट ग्लो कर रहा है, लेकिन चार्जिंग मेरा बैटरी नहीं ले रहा है। तो अब इसे डायरेक्टली बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद बंद हो गया। अब मैं इसमें बैटरी ऐड करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी कि मेरा इसमें क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ओरिजिनल बैटरी, यस, हाँ यस, जैक लग गया बैटरी का। अब मैं बैटरी का इस पर सप्लाई चेक करूँगा। मुझे बैटरी का कोई सप्लाई ही नहीं मिलता है, जबकि मिलना चाहिए था। नहीं मिले तो बैटरी भी ख़राब हो सकता है। बैटरी की चार्जिंग के केस में आप मेरा देख सकते हैं कोई सप्लाई नहीं। ये 0 जबकि 0.452 के सप्लाई है, तो लेकिन वैसा सप्लाई नहीं होता है। कभी भी आपका सप्लाई बने तो आपका 0 के जगह 9, 5 या 4, 3 जो भी वोल्टेज रहेगा इधर ही रहेगा। तो इधर मेरा किसी भी पिन पे कोई सप्लाई मेरा नहीं बन रहा। और स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे कोई मेरा शॉर्टिंग भी नहीं है। चार्जिंग का मॉसफेट मेरा कोई शॉर्टिंग नहीं। दूसरे मॉसफेट भी कोई शॉर्टिंग नहीं। CLR बिल्कुल सही है। कोयल भी बिल्कुल, कोयल में तो बिल्कुल कोयल भी सही है। इसमें ग्राउंड के साथ में कोई वेप नहीं है, बिल्कुल कोई वेपिंग नहीं। इधर भी कोई नहीं। अब इसमें चार्जिंग का जो पॉसिबिलिटी है, मैं इसमें चार्जिंग IC के रिक्वायरमेंट पे देखूंगा, क्योंकि साथ में बगल में मेरा आयो का IC भी लगा हुआ है, तो उधर ही जाना पड़ेगा। ये मेरा चार्जिंग IC है और ये मेरा यहाँ से इसका कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से इनपुट आउटपुट मेरा माउसपैड, मेन माउसपैड यहाँ पे, यहाँ से कनेक्शन सीधे यहाँ पे कनेक्शन है। तो मैं चार्जिंग IC थोड़ा सा दिखा दूँ क्या मेरा है इस पर। आप मेरा देख सकते हैं BQ24780S, ये मेरा चार्जिंग IC है। तो पिन नंबर 1 मेरा ये साइड से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये साइड से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले तो मुझे ये जो मेरा चार्जिंग IC है BQ सीरीज का, तो इसका मुझे रिक्वायरमेंट मुझे जानना पड़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। तब तक कुछ कह भी नहीं सकते हैं आप इसका। इसलिए कह नहीं सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट, इसको पहले जानना पड़ेगा क्या ख़राब है नहीं है। तो डायरेक्ट IC ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी IC चेंज करने से पहले इसको रिक्वायरमेंट पहले चेक देखना पड़ेगा। मेरा माउसपैड भी, मेरा कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है माउसपैड, लेकिन शॉर्टिंग चेक करने पे भी कोई बीप नहीं है। जब भी ख़राब रहता तो बीप मेरा दे देता। इधर से भी दोनों साइड कोई बीपिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं। चलें अब इसका थोड़ा रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या किस तरह से हो जा रहा है वो भी सामने से एक बार चेक करेंगे और देखेंगे इसको।
तो सबसे अच्छा रहेगा एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा फिर। तो पहले सप्लाई पहले देख लेते हैं इसका एक एक करके। पहला चार्जिंग में माउस पे 3, यस। सप्लाई तो डाल चुका। हाँ, डायरेक्ट CLR में मेरा सप्लाई तो 18 वोल्ट है, जबकि 20 वोल्ट है। यहाँ पे क्या है 19 वोल्ट, तो यहाँ भी तो मुझे उतना ही मिलना चाहिए 19 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, मैं इसका DC जैक से लगाया हूँ, ओरिजिनल अडाप्टर नहीं डाला हूँ। ओरिजिनल अडाप्टर अगर डालूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट और सही सप्लाई इसका बताएगा इसका, ये एक चीज़ कन्फर्म है। तो मेरा इस पर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है सप्लाई में। सप्लाई मेरा सही बन रहा है। और इधर क्या बना रहा है 19 वोल्ट तो बिल्कुल सही आ रहा है मेरा। यहाँ पे भी ये 5 वोल्ट ठीक है। इस पे मुझे सप्लाई मिलना चाहिए लेकिन सप्लाई नहीं मिला। चले थोड़ा इसका सर्किट देखते हैं, आईसी का सर्किट क्या मेरा कह रहा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इस वाले में मेरा जो आईसी है, थोड़ा जूम ऐड कर लेता हूँ। यस, क्योंकि ये मेरा जो मेन जो इधर का सेक्शन है, ये जो मेरा CLR में है, इस पे मुझे 19 वोल्ट तो मुझे मिल ही रहा है। 18 वोल्ट था, 19 वोल्ट नहीं था, 18 वोल्ट था। और यहाँ पे मुझे VCC इस वाले पिन में, इस पे मुझे 19 वोल्ट था, मैंने देखा भी अभी। जबकि इसका सप्लाई तो सीधे CLR के बाद से सीधे डायरेक्ट IC में आ जाएगा। तो इसमें जो मेरा जो प्रॉब्लम, मुझे कहाँ कहाँ पे सप्लाई मिलेगा पहले उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा। पिन नंबर 1 2 3, ये मेरा पिन नंबर 3 हो गया। पिन नंबर 1 किधर गया, ये दोनों पे मुझे जो 19 वोल्ट 18 वोल्ट पे सप्लाई होगा वही सप्लाई मुझे इस पे भी मिलेगा 1 2 3 पे। और उसके बाद आता है पिन नंबर 5 4 5 में, इधर मेरा, क्योंकि ये पिन नंबर 4 में तो मेरा जीरो सप्लाई रहेगा, क्योंकि ये हाई लो का सीक्वेंस की वजह से भी प्रॉब्लम करता है ये। अब AC ओके आपको पता ही है कि सेम सीक्वेंस है BQ सीरीज़ में, AC ओके में क्या सप्लाई रहेगा क्या सप्लाई नहीं रहेगा। AC ओके का सप्लाई तो 3.3 वोल्ट, और किस पिन में मुझे सप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ मोड में कि क्या क्या सप्लाई मिलेगा क्या क्या सप्लाई नहीं मिलेगा, ये सब चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा। पिन नंबर 18 पे भी मुझे सप्लाई मिलेगा, 15 16 19। अच्छा, ये मेरा बैटरी का वोल्टेज, ये तो बैटरी लगाने के बाद बैटरी में तो जीरो सप्लाई ही जीरो है, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। पिन नंबर 10 पे मुझे 1.9 वोल्ट के समथिंग, इसमें मेरा 1.5 वोल्ट के समथिंग इसमें सप्लाई बनेगा VAR हॉट में। पिन नंबर 11 में मेरा बन जाएगा 1.3 वोल्ट। डाटा है तो डाटा का जिससे रिसीव होगा आउट होगा। CLR 12 13 में मुझे भी इसमें भी 3.3 वोल्ट के समथिंग सप्लाई मिलेगा। ये सब जो सप्लाई है मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि क्या मुझे इसमें सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम करेगा। और ये मेरा पिन नंबर 6, इसमें तो सबको पता है कि 6 में 2.5 वोल्ट बनना ही चाहिए, तभी आगे वोल्टेज का सप्लाई सीक्वेंस काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा।
फिर पिन नंबर 27, 28, 16, इस सब में आपका 19 वोल्ट के समथिंग बताएगा ही। इस वाले पिन में भी 17 पे भी और पिन नंबर 16 पे भी, इसमें भी बैटरी का वोल्टेज, लेकिन बैटरी में मेरा वोल्टेज नहीं, इसलिए मेरा दोनों में नहीं बताएगा। और इसमें आपको जो 27, 28 में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपका बैटरी का जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो सप्लाई मुझे इस पर मिलेगा। पहले तो चार्जिंग सेक्शन मोड से जाएं उधर, तब तो पहले तो ये तो मुझे बाद का सेक्शन है। इधर मेरा तो मेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये इधर का सप्लाई बनना चाहिए, तभी मेरा बैटरी इधर चार्ज करेगा। फिर गेट ऑन होगा तो फिर चार्जिंग का मॉसफेट यहाँ से 19 वोल्ट कन्वर्ट होके मुझे मेरा जो सप्लाई है इधर से कन्वर्ट होकर इस पार होगा, इधर आया कॉइल आएगा, कॉइल के बाद सीधे मेरा चल जाएगा चार्जिंग में। ये मेरा चार्जिंग का जैक में, यहाँ के बाद सीधे चार्जिंग का जैक में मेरा सप्लाई चल जाएगा। ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट एक एक करके सारा कुछ देखते हैं आप इस पे। मेरा इसमें जितना बताया उसमें क्या क्या मेरा सप्लाई इस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलते हैं अब बोर्ड पे सप्लाई इसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आपको वहीं पे चेक करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस के आजू बाजू भी आप चेक कर सकते हैं और आजू बाजू में चेक करके भी देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि डायरेक्ट बहुत कोई सप्लाई में पिन का वजह से भी सप्लाई में उसमें बन नहीं पाता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये मेरा काम ही नहीं कर रहा है। समझना, कोई भी बोर्ड आए तो पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा एक एक करके सप्लाई थोड़ा चेक करते हैं कि मेरा क्या सप्लाई इसमें बन रहा है, क्योंकि चार्जर इन हो चुका है। 19 वोल्ट पहले चेक कर लेते हैं, 19 की जगह 18 वोल्ट ठीक है। ये तो सही बन रहा है। अच्छा, पिन बाय पिन मैं आपको बताना चाह रहा था ना, तो मैं आपको पिन बाय पिन ही बताऊंगा, थोड़ा उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं चेक करता हूँ पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 का मेरा इधर आप देख सकते हैं, ये रजिस्टेंस पे टचिंग है, बिल्कुल सही है। पिन नंबर 1 का जो सप्लाई मैंने देखा, और 1 2 3, तो 1 2 3 तक ही देख लेता हूँ। एक यहाँ पे कनेक्शन होगा, बिल्कुल सही है। 1 2 3 का सप्लाई तो मिल गया पिन में। अब पिन नंबर मैं थोड़ा 3 में चेक करता हूँ, 3 और 4 में नहीं, सॉरी 12 और 13 में क्या सप्लाई है। पिन नंबर 11 12 में क्या सप्लाई है, थोड़ा उससे भी देखना ज़रूरी है। तो पिन नंबर 11 इधर से इधर आ जाएगा, यहाँ पे डायोड कड़ी, तो 3.3 वोल्ट तो है मेरा, ठीक है। और 12 में थोड़ा देखते हैं कि 12 में क्या है। एक में तो सप्लाई ही नहीं है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में नहीं है सप्लाई, तो क्या कर सकते हैं। पहले तो एसी डिटेक्शन का पिन नंबर 6 का भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। पिन नंबर 6 मेरे साथ किसमें अटैच है, कोई रेजिस्टेंस है क्या है, थोड़ा इधर ही देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, इस वाले कैपेसिटर में मुझे नज़र आ रहा है। तो क्या है इस पे, यस 2.7 वोल्ट है। ये तो मेरा हाई है, तो हाई होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2.5 वोल्ट ही होना चाहिए था। 6 होना चाहिए, 6 तक होना चाहिए, उसके आगे तो नहीं मतलब, लेकिन 7 है। खैर आगे देखते हैं, नहीं होगा तो फिर बाद में करना पड़ेगा चेंज वगैरह, और चेंज करके देखना पड़ेगा एसी डिटेक्शन का। अब चेक में मेरा देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। चला गया, कहाँ चला गया भाई, डाटा क्लॉक का पाथ, ये है मेरा डाटा का, यहाँ पे दोनों है। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, तो ये जो मेरा दोनों रेजिस्टेंस है,
इस पे मुझे देखना पड़ेगा काम। ये 100 ohms दोनों रेजिस्टेंस है, तो इसी पे मुझे देखना पड़ेगा नहीं, और माउसपैड को इनेबल होने नहीं देगा। या फिर ये जो आपको दिख रहा है माउसपैड बोलिए डायोड बोलिए पीएड डायोड है, इसका भी प्रॉब्लम रहता है, तो कभी कभी आपका प्रॉब्लम कर जाता है। मैं तो इसे चेंज करके देखता हूँ, उसके बाद नहीं होता है तो फिर इसे चेंज करके देखूँगा। और ये 2.7 वोल्ट जो पिन नंबर 6 पे आ रहा था 2.7, उसे भी देखूँगा, क्योंकि ये तो मेरा सप्लाई था 3.3 वोल्ट, लेकिन इसका नहीं था। तो एक एक करके देख लेते हैं। ये मेरा इसका सप्लाई है और इसका भी, लेकिन बैटरी से मुझे कोई रिक्वायरमेंट का सप्लाई ही नहीं मुझे मिल रहा है। प्रॉब्लम बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी देखते हैं मुझे प्रॉब्लम सामने फेस क्या करना पड़ता है, उसको देखने के बाद फिर आप एक एक करके चेंज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। मैं तो इसे बिल्कुल चेंज कर चुका हूँ, मेरा दोनों रेजिस्टेंस को मैंने इसे चेंज कर दिया हूँ। और ये PD 5201 ये तो मेरा था ही नहीं, इसमें ऑलरेडी लगा ही हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस चेंज किया हूँ अभी। अब देखते हैं थोड़ा ठंडा होने के बाद क्या कंडीशन। और एक मेरा रेजिस्टेंस चेंज करना था, जो 2.5 वोल्ट वाला जो 2.7 वोल्ट के समथिंग मेरा दिखा रहा था, उसको भी एक बार चेंज करते हैं, क्योंकि दो रेजिस्टेंस में मुझे डाउट फील हो रहा था। आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इस रेजिस्टेंस को मुझे रिप्लेसमेंट करना है, उसके बाद फिर से डाल करके चेक करेंगे। पहले इससे रिप्लेसमेंट करते हैं, उधर तो 2 महीने रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ, अब मुझे इसको चेक करना है, उससे मुझे समझ में आ जाएगा क्लियरिटी कि मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो फिर दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा मुझे। पिन नंबर 10 में मेरा क्या सप्लाई है, थोड़ा उससे भी चेक करते हैं। पिन नंबर 10 ये रहा, 0 सप्लाई, जबकि इस पे 1.5 वोल्ट होना चाहिए। ये बैटरी का चार्जिंग कंडीशन में नहीं है, ये ऑफ मोड में। मैंने बिना बैटरी लगाए कि चेक कर रहा हूँ, जबकि होना चाहिए, नहीं है सप्लाई। पिन नंबर 5 में मेरा क्या सप्लाई है, थोड़ा उससे देखते हैं। पिन नंबर 5 में मुझे डाउट फील हो रहा है थोड़ा, क्योंकि पिन नंबर 5 का सप्लाई तो मुझे मिलना चाहिए था, तो नहीं मिल रहा है तो दिक्कत करेगा ऐसे में। थोड़ा आपको जूमिंग में दिखाता हूँ। पिन नंबर 5 में मुझे प्रॉब्लम तो सामने से नज़र आया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस में जा रहा है सीधे, इसका कनेक्शन बिल्कुल 5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन सप्लाई आउट गोइंग हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, आउट गोइंग हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था मेरा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ना भी आ गया, प्रॉब्लम तो है मेरा। पहले 2.5 वोल्ट मुझे मिलना चाहिए था। पिन नंबर 44, पिन नंबर 14 में एक बार देखते हैं मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। पिन नंबर 14 किधर गया, ये सब तो ये मेरा साइड का पूरा बिल्कुल हो जाएगा, और साइड का कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कोई दूसरा, लेकिन साइड का कनेक्शन में सप्लाई तो ज़्यादा नहीं है मेरा, बहुत कम है। मुझे 1-2 रेजिस्टेंस पे मुझे डाउट फील हो रहा है, पहले उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं आपको थोड़ा दोबारा दिखा दूं, अगर मैं जैक इस पे डालता भी हूं और चार्जिंग का मेरा लाइट का ग्लो भी कर देगा, लेकिन मेरा चार्जिंग नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का लाइट ग्लो कर रहा है, लेकिन मेरा चार्ज नहीं हो रहा है बैटरी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर, यहाँ पे कि बैटरी के जैक में मेरा कोई वोल्टेज नहीं है, आप ये देख सकते हैं।
कोई सप्लाई नहीं ले रहा है, जबकि लेना चाहिए था सप्लाई पिन, लेकिन कोई सप्लाई नहीं है। प्लस माइनस कोई सप्लाई भी नहीं, इसके चार्जर में भी कोई सप्लाई नहीं, लेकिन इसके माउसपैड में दूसरे साइड पे यहाँ पे 19 वोल्ट है, लेकिन यहाँ से यहाँ गेट का सप्लाई नहीं बन पा रहा है। तो इसका गेट का सप्लाई में भी एक बार माउसपैड का जो गेट का जो सप्लाई है उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा क्या सप्लाई बन रहा है और क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। क्योंकि वो मेरा गेट का सप्लाई पिन नंबर 23 और पिन नंबर 26 के साथ में कनेक्टेड है। तो पिन नंबर 26 और 23 मेरा किस किस जैसे कनेक्टेड है उसे थोड़ा देखते हैं। पिन नंबर 23 तो मेरा एक पीएफ है और 26 के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्ट। मैं डायरेक्ट इसी पे माउसपैड के ही डायरेक्ट चेक करता हूँ कि मेरा कनेक्शन क्यों नहीं बता रहा। नंबर 26 ये साइड आ जाएगा, मैं डायरेक्ट गेट पे ही लगा लेता हूँ। गेट का सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है, ये हाई नहीं होना चाहिए था। सेकेंड वाले पे गेट का सप्लाई 0, सप्लाई ही नहीं है। मेरा तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर ही लोचा। चले, अब मेरा बैटरी चार्जिंग का लाइट भी यहाँ पे प्रॉपर ग्लो कर रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, यस देख सकते हैं ग्लो कर रहा है, लेकिन मेरा चार्जिंग ही नहीं ले रहा है। 19 वोल्ट तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह से कोई चार्ज नहीं, चले कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा इस पे। अब मेरा थोड़ा रेजिस्टेंस है, 1-2 डाउट, मैं उसे चेंज पहले देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं तो फिर इसका जो डाटा क्लॉक का जो पाथ है उसका भी रेजिस्टेंस को मुझे एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा कि वो मेरा प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब रिप्लेसमेंट तो कर दिए, बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर लेते हैं इसे, थिनर वगैरह लगा के, क्योंकि ज़रूरी है। आप कभी भी पेस्ट वगैरह साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। थोड़ा अभी हीट है, पहले ठंडा होने दे लेते हैं और उसके बाद सप्लाई थोड़ा सा देखते हैं। ठंडा होने के बाद फिर दोबारा इसे ऑन करेंगे। चलिए, जैक वगैरह तो सब कुछ लगा लिया हूँ। थोड़ा बैटरी भी लगा के देखते हैं कि अच्छा, पहले बैटरी को ही कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जैक कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन मेरा फिर सप्लाई मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बैटरी कनेक्शन हो गया मेरा। अब सप्लाई तो यस क्लोज हो चुका है, बिल्कुल डाल चुका हूँ। अब पहले तो मुझे बैटरी का जैक में ही सप्लाई मुझे प्रॉब्लम दिख रहा था, सप्लाई ही नहीं आ रहा था। अभी यहाँ पे क्या सप्लाई है थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे मुझे बिल्कुल सही सप्लाई मिल चुका, 08.26 का सप्लाई मुझे मिल चुका है। और पिन नंबर जो मैंने 6 का बोला था उसका सप्लाई थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल राइट 2.6 का सही सप्लाई है। और पिन नंबर 10 में क्या सप्लाई है, 3.3 वोल्ट। बिल्कुल परफेक्ट और सही सप्लाई मेरा मिल चुका है। पहले एक में था, एक में नहीं था, लेकिन अभी बिल्कुल परफेक्ट और सही सप्लाई है। तो इसमें जो मेरा था चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा, मैं थोड़ा सा और क्लोजली दिखाता हूँ। मेरा बैटरी चार्ज मेरा हो रहा है। मेरा इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग आईसी उसी चेंज करने का ज़रूरत का नौबत नहीं पड़ा, सिर्फ रेजिस्टेंस का खेला इस पे था और मैंने रेजिस्टेंस को ही चेंज किया और ये मेरा ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है और बैटरी भी मेरा चार्ज हो रहा है। क्योंकि उस समय मैं बैटरी लगाया था तो बैटरी का वोल्टेज मेरा इस पे 0 पॉइंट था, 0.85 कुछ समथिंग था,
लेकिन अभी मेरा क्या है 08.36 मेरा वोल्टेज है। तो ये चार्जिंग का मेरा वोल्टेज ऑलरेडी ले रहा है चार्जिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि ये मेरा बैटरी चार्जिंग वोल्टेज का ही इशू का प्रॉब्लम था और ये मेरा बन चुका है और चार्जिंग भी मेरा ले रहा है।